अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि बैचेस जो रिक्वेस्ट हमें जनरेट करनी है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर नोट के अगेंस्ट कैसे जनरेट होगी। जैसे ही कोई ऑर्डर बुकिंग होगी, सप्लाई चेन उसकी ऑर्डर बुकिंग करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंगली वो तमाम इन्फॉर्मेशन फीड करके देगा कि क्या ऑर्डर है, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर है, और अगर वो ऑलरेडी उसमें से कुछ मैन्युफैक्चर होकर आपके पास है तो वो लिमिट लगाएगा कि इतनी जो है लिमिट के जो है ना मैन्युफैक्चरिंग अब आप कर सकते हैं, और वो अवेलेबल होगी प्रोडक्शन के मॉड्यूल में भी और क्वालिटी एश्योरेंस के मॉड्यूल में भी। तो हम आ जाते हैं प्रोडक्शन के मॉड्यूल में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा प्रोडक्शन ऑर्डर। ये प्रोडक्शन ऑर्डर बेसिकली वो ऑप्शन होता है जहाँ पर आपके पास सप्लाई चेन से जो ऑर्डर रिसीव हुआ है, जो कि क्यूए या प्रोडक्शन को हुआ है, जिसके करस्पॉन्डिंगली बैच जनरेट करने की रिक्वेस्ट रेस की जाएगी क्यूए के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जितने भी पेंडिंग इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग के बैचेज़ हैं वो यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, और ऑर्डर नोट के अगेंस्ट लेट सपोज़ मैं यहाँ पर एक इस टैबलेट को कंसीडर कर लेता हूँ, इटॉक्सवेन, और इसके प्रोडक्शन ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इसकी कंप्लीट डिटेल नज़र आ रही है कि ये मुझे टैबलेट मैन्युफैक्चर करनी है। रिक्वेस्टेड क्वांटिटी या रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है वो 2000 यूनिट की है, इन फॉर्म ऑफ यूनिट है। तो आप यहाँ पर और कस्टमर का नाम भी आपको पता चल रहा है, और फर्दर इन्फॉर्मेशन भी बैच जनरेट होने के बाद आपको रिट्रीव हो जाएगी। यहाँ पर जो है हमने प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर आने के बाद जैसे इसको बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट एलोकेट करनी है, जिसके करस्पॉन्डिंगली क्यूए हमें बैच जनरेट करके देगा। तो मैं यहाँ पर गेट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करता हूँ, और इसमें मुझे बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिल रही है बैच की रिक्वेस्ट जनरेट करने से पहले कि मैं क्या ये बैच मेरे लिए फ़िज़िबल है, मैं इसके अगेंस्ट जो है वो जनरेशन कर सकता हूँ। तो 2000 यूनिट की मुझे रिक्वायरमेंट थी। रॉ मटेरियल के पार्ट के अंदर मेरे पास जो अवेलेबल बैच साइज़ है मटेरियल के लिहाज से वो 21,731 है। इसका मतलब रॉ मटेरियल मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद है, बट पैकेजिंग के अंदर मेरे पास जो है ना एक मटेरियल मिस हो रहा है। और वो कौन और सा मटेरियल मिस हो रहा है? लीफलेट्स। लीफलेट्स मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, और लीफलेट के अलावा जो है ना मेरे पास तमाम आइटम अवेलेबल हैं। तो अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। सबसे पहले जो है ईपीआई मुझे डिस्प्ले हो रहा है जो ईपीआई मेरे पास अवेलेबल है वो 26 केजी इस वक्त अवेलेबल है, और मैं इसके अंदर जो जितने मैक्सिमम यूनिट्स बना सकता हूँ वो हैं 21,731। जबकि मेरे पास लैक्टोज जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग तो मैं 2,94,000 कर सकता हूँ। तो रॉ मटेरियल के अंदर जो मिनिमम जिसके अंदर मैक्सिमम यूनिट आएंगे ना वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से मुझे फिजिबिलिटी रॉ मटेरियल की भी पता चल गई, पैकेजिंग की भी पता चल गई। पैकेजिंग के अंदर ऑलमोस्ट तमाम आइटम्स मेरे पास अवेलेबल हैं एक्सेप्ट लीफलेट। तो मैं लीफलेट को छोड़ के इसकी बैच की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि लीफलेट्स प्रिंटिंग के ऊपर हो, और वो जिस वक्त तक मैं रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करूँ और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट जब तक मेरी रेडी हो मेरे पास लीफलेट्स रिसीव हो जाएँ वेयर हाउस के अंदर। तो इस कंडीशन के अंदर हम अपना बैच जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है प्रोडक्शन के पास पूरा प्रोविज़न है कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को डिवाइड कर ले मल्टीपल बैचेस के अंदर। लेट्स सपोज़ मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे 20,000 यूनिट्स बनाने हैं। मैं लेट्स सपोज़ इसको कह रहा हूँ कि 10,000 का मुझे बैच जनरेट करके दें, और बैच का नंबर मैंने लिख दिया T-25001, और मैन्युफैक्चरिंग की डेट मैंने इनपुट कर दी। इस तरीके से मैंने इसके अगेंस्ट 10,000 की रिक्वेस्ट क्यूए को शेयर कर दी है। अब हम आ जाते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। क्वालिटी एश्योरेंस के पास भी प्रोडक्शन ऑर्डर का ऑप्शन मौजूद है। इस पर वो क्लिक करेंगे, और जो इनके पास अवेलेबल पेंडिंग एंड प्रोसेस रिक्वेस्ट है वो टॉप पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली रिक्वेस्ट ही मुझे नज़र आ रही है जो अभी मैंने रिसेंटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जनरेट की है। तो इसके बैच पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर क्यूए भी अगेन चेक करेगा कि उसके पास अवेलेबिलिटी है या नहीं। सेम चीज़ उसके पास भी अवेलेबल है, तो ये देखेगा कि हाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन पैकेजिंग के अंदर जो है ना वो लीफलेट की वजह से हमारे पास बैच साइज़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन पैकेजिंग के इस चीज़ को वेरीफाई करने के बाद वो चाहे तो इसकी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, न्यू एंड मर्ज। न्यू का मतलब ये है कि इसका सेपरेट वो न्यू बैच जनरेट कर देगा। अगर यही बैच नंबर ऑलरेडी मौजूद है तो क्यूए को पता होगा, और वो इसके मर्ज पे क्लिक करेगा, और ये सेम जो है ना कॉम्पोजिशन के अंडर प्रोडक्ट हुई
जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैच के साथ मैच कर रही होगी, तो वो क्या करेगा, क्लब करके उसका जो है बल्क बैच बना देगा, जो कि हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डायरेक्ट जो बैच की रिक्वेस्ट थी उसमें हम देख देख चुके हैं कि ना हमने दो पैकेजिंग को सिंगल बीएमआर के साथ मर्ज किया है। तो मर्ज करने का ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है। लेकिन अभी फ़िलहाल सिनेरियो के अंदर मुझे जो है, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं न्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास ये कंप्लीट बैच की रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है, जो कि क्यूए के थ्रू हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 2 लाख टेबलेट्स का बैच जनरेट हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 10 के पैक साइज़ का है, और 10,000 यूनिट का मैं बैच साइज़ जनरेट करना था। तो ये हमारे पास इसका एमएफसी सीएफसी भी जनरेट हो गया है और पैकेजिंग भी जनरेट हो गया है। सिमिलरली अगर क्यूए चाहे तो इसको मर्ज भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोडक्शन से ही रिक्वेस्ट आना ज़रूरी है। प्रोडक्शन जो है, अगर वो मर्जर चाह रहा है कि वो दो बैचेस को मर्ज करना चाहता है, तो वो वहीं से रिक्वेस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर ही देगा। इसके लिए हम आ जाते हैं प्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्शन में आने के बाद वो अगेन प्रोडक्शन ऑर्डर में जाएगा, और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट थी जिसका हमने पार्शियली अभी तक रिक्वेस्ट प्रोडक्शन की दे दी है, और इसके अगेंस्ट हमें जो है ना बैच भी जनरेट हो गया है। इसके प्रोडक्शन और ऑर्डर पे अगेन आते हैं, तो आप ये इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ने 10,000 यूनिट का जो है ना बैच की रिक्वेस्ट की थी क्यूए को, और क्यूए ने प्रोसेस भी कर दी, प्रोसेस करके उसका बैच जनरेट कर दिया। अब इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। इसके बाद ऐड न्यू का बटन प्रेस करता है, वो इसी के अगेंस्ट जो है ना रिमेनिंग 10,000 को बोलता है कि इसी में ही मर्ज कर दें सेम बैच नंबर के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी सेम रखी है। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं क्यूए के अंदर। क्वालिटी एश्योरेंस में आने के बाद प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर अगेन हमें रिक्वेस्ट आ गई है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि ये अभी तक हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है वो आई है 2 लैक्स टैबलेट, यानी कि 10,000 की हमें जो है ना रिक्वायर्ड यूनिट है इसके अंदर। इसको मैं मर्ज के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मैं इसको न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ अबॉर्ट करा देगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बैच नंबर एलोकेट हुआ हुआ है। इसका मतलब है कि ये बैच नंबर मर्जर पे ही जाएगा, इस ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मर्ज पे मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। और अब आप देख सकते हैं पहले ये 2 लाख टैबलेट्स की थी, अब ये 4 लाख की हो गई। ऑटोमेटिकली ये इसका बैच साइज इंक्रीज कर गया है बीएमआर का। इसी तरीके से बीपीआर में आकर देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग दोनों जो हमारी प्रोडक्ट्स थी वो बेसिकली हैं तो फ़िलहाल सेम, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ पैक साइज़ अलग अलग थे, तो ये दोनों के दोनों की सेपरेट रिक्वेस्ट जो है ना इसके अंदर बीपीआर, दो अलग अलग बीपीआर इसके साथ मर्ज हो गए। तो मर्जर जो है वो आप ऑर्डर नोट के अगेंस्ट जो प्रोडक्शन ऑर्डर रेस करते हैं उसके ज़रिए भी आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो बीएमआर और बीपीआर जनरेट हो जाएगी, यानी बैच मटेरियल रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। बाकी रिमेनिंग इसकी रिपोर्ट कैसे निकलती है वो आप फर्स्ट पार्ट में जिसमें डायरेक्ट इनवॉइस डायरेक्ट बैच की रिक्वेस्ट जनरेट होती है वो आप देख चुके हैं उसके अंदर। तो पैटर्न बिल्कुल सेम है उसका रिमेनिंग। थैंक यू।